देवरानी जेठानी का अनोखा प्रेम, सबके प्यार से आई एक नई बहार। रेखा, तुम्हारे बेटे तुषार की शादी को 8 साल हो गए, अभी कोई बच्चा ना हुआ। आज मंजरी की बुआ सास राधा जब घर आई तो उसकी सास से कहने लगी। रेखा ने कहा, हाँ जीजी, बहुत इलाज करा लिए, दोनों में कोई कमी नहीं है, बस समय का चक्कर है, हो जाएंगे। बस बहू और बेटा खुश रहने चाहिए। राधा ने बहुत ही टेढ़ा मुंह बनाकर कहा, अरे ऐसे वंश कैसे चलेगा। मंजरी ये सब सुन रही थी, इसीलिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी सास उसे बहुत प्यार करती थी, हालांकि बड़ी बहू सुनीता के 2 बेटियां थीं। मंजरी उसे बहुत प्यार करती थी और सुनीता भी मंजरी को बिल्कुल छोटी बहन की तरह मानती थी। घर में सबको चिंता तो थी, पर सब ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया था। राधा बुआ तो अपने व्यंग बाण छोड़कर चली गई। तुषार जब घर आया तो मंजरी को बहुत सुस्त देखा। उसने पूछा तो मंजरी शांत रही। वे शांति से बाहर बैठी पेड़ पर लटक रहे भैया के घोंसले को देख रही थी। शायद वे अंडे देने के लिए तैयार कर रही थी। तुषार ने माँ से जाकर पूछा तो माँ ने राधा बुआ की बात बता दी। तुषार ने कहा, माँ, हम किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं। जब मंजरी से कहा तो वे बोली, नहीं, ये दोनों बेटियां भी तो मेरी ही है, क्या ये इस घर का खून नहीं। उसी समय रेखा आई और बोली, तुषार, तेरा भाई कल आएगा। सुनीता की तबीयत कुछ दिन से सही नहीं है, उसे डॉक्टर को दिखा ला। इतने में मंजरी बोली, माँ, मैं दीदी को ले जाती हूँ, वे कोई बात बताती नहीं। मंजरी जब सुनीता को डॉक्टर के पास ले गई तब डॉक्टर ने कहा, सुनीता जी, खुशखबरी है, आपको पता नहीं चला, 5वां महीना शुरू हो चुका है। सुनीता बोली, मैं तीसरा बच्चा नहीं चाहती हूँ। मंजरी बोली, दीदी, ये आपके नहीं, मेरे लिए आ रहे हैं। सुनीता ने उसे गले लगा लिया और बोली, हाँ बेन, कुछ भी हो वे तेरा ही होगा। घर आकर जब मंजरी ने सबको बताया तो सब बहुत खुश हुए। सबसे अधिक खुशी तो तुषार और मंजरी को थी, क्योंकि वे तो किसी बच्चे को गोद लेने की सोच रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज सुनीता को लेकर मंजरी अस्पताल गई, क्योंकि समय पूरा हो गया था। बाहर मंजरी, तुषार और रेखा बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक डॉक्टर बाहर आई और बोली, मुबारक हो, एक नहीं 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। मंजरी तो खुशी के कारण पागल हो गई थी। अंदर पहुंची और बोली, दीदी, दोनों मेरे हैं क्या। सुनीता धीरे से बोली, चारों ही तेरे हैं, 2 बेटी और 2 बेटे। रेखा की आंखों से आंसू आ गए। सुनीता का ऐसा समर्पण देखकर वे मन ही मन बहुत खुश थी। आज सूखे उपवन में नई बहार जो आ गई थी। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।